बच्चों, आज हम लोग रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हो गया हूं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं टॉपिक। तो आप हेडिंग डालिए रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। हालांकि इस टॉपिक पर लास्ट क्लास में थोड़ा सा बातचीत हो चुका है, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। पिछली क्लास में मैंने इस पर थोड़ा सा बात किया था। आज का लेक्चर इसी पर पूरा बेस्ड है, ज़रा समझता है। तो मैंने तुमसे कहा था कि अगर पोटेंशियल, मैंने ये भी बोला था कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में हमेशा पोटेंशियल हाई से लो होता है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल ड्रॉप करता है, या ऐसे बोले जहाँ जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वहाँ वहाँ पोटेंशियल ड्रॉप करता है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स के लॉन्ग है तो पोटेंशियल एक्स पे डिपेंड करेगा, एक्स के रिस्पेक्ट में वेरी करेगा, राइट। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 2D में है, एक्स और वाई कंपोनेंट है उसमें, तो पोटेंशियल 2 वेरिएबल पे डिपेंड करेगा, एक्स एंड वाई पे। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 3D में है तो पोटेंशियल एक्स के अलॉन्ग, वाई के अलॉन्ग, जेड पे, तीनों वेरिएबल पे डिपेंड करेगा और तीनों का फंक्शन होगा। तो मैं इन जनरल अगर बात करूं कि मान लो हमको पोटेंशियल का फंक्शन गिवन है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे निकालेंगे, तो E बराबर माइनस डेल बी अपॉन डेल आर। और मैंने बताया था माइनस डेल बी अपॉन डेल आर का मतलब है पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे पोटेंशियल को विद रिस्पेक्ट टू आर। और मैंने पिछली क्लास में क्लियर भी किया था, अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट चाहिए तो माइनस डेल बी अपॉन डेल एक्स आई कैप लिखेंगे। अगर हमको वाई कंपोनेंट चाहिए तो हम माइनस डेल बी अपॉन डेल वाई जे कैप लिखेंगे। और अगर हमको जेड कंपोनेंट चाहिए तो हम पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे माइनस डेल बी अपॉन डेल जेड के कैप। मैंने ये भी बोला था जब एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो हम यहाँ एक्स को वेरिएबल मानेंगे और वाई एंड जेड एक कांस्टेंट की तरह ट्रीट होंगे, राइट। इस पर एक दो सवाल भी किए थे पिछली क्लास में, थोड़ा सा पीछे का टच दे दें। यहाँ पर y को हम लोग वेरिएबल मानते हुए काम करेंगे और x एंड z को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे, राइट। सिमिलरली जब हम लोग माइनस डेल वाई डेल जेड करेंगे तो z हमारा डिफरेंशिएबल होगा, वेरिएबल होगा, और x और y को हम लोग कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे, राइट। ये हमने तरीका बताया था और पिछली क्लास में उस पर एक सवाल भी करे थे, एक दो क्वेश्चन किए थे। आज बहुत सारे सवाल करेंगे, राइट। अच्छा, एक पॉइंट ये था। दूसरा पॉइंट, यानी अगर हमें पोटेंशियल दे दिया जाए तो क्या हम इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर निकाल सकते हैं? बड़े आराम से निकाल सकते हैं। अब उल्टा बोले, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर दे दिया जाए तो हमें किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल का डिफरेंस निकालने को कहा जाए तो हम कैसे निकालेंगे, राइट। तो देखिए जरा, जो दूसरा हमारा स्टेप है या सेकेंड कॉन्सेप्ट जो है वो पहले समझ लीजिए, फिर हम लोग इन पे न्यूमेरिकल करेंगे। जो पहला कॉन्सेप्ट था वो फर्स्ट कॉन्सेप्ट किस बेस पे था कि हमें अगर पोटेंशियल का फंक्शन दिया गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर निकालने को कहा जाए। अब हम सेकंड कॉन्सेप्ट में कहें उल्टा कि हमें अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर दे दिया जाए और दो पॉइंट के बीच का हमें पोटेंशियल का डिफरेंस निकालने को कहा जाए, तो पता हम क्या लिखेंगे, डेल बी इक्वल टू माइनस ई डॉट डेल आर, ऐसे लिखेंगे, राइट। ध्यान से देखना, अगर हमको ये dv चाहिए तो देखना माइनस, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड 3D में होगा तो ये जो dr है ये भी 3D में होगा, dx आई कैप, dy जे कैप, dz के कैप। अगर ये 2D में होगा तो ये भी फिर 2D में होगा। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में केवल आई कैप है, x कंपोनेंट है, तो ये dr केवल dx आई कैप होगा। अगर इसमें आई कैप और जे कैप है तो dr हो जाएगा dx आई कैप, dy जे कैप। तो ध्यान दो, dv बराबर माइनस, और ये बताओ अगर हो जाएगा ex आई कैप, ey जे कैप और ez के कैप। ये हमने इन जनरल इलेक्ट्रिक फील्ड को 3D में ले लिया, डॉट प्रोडक्ट। और जो dr है इसे 3D में लिखेंगे dx आई कैप, dy जे कैप और प्लस dz के कैप। अगर बताओ इसमें केवल आई कैप होता तो यहाँ केवल dx आई कैप लिखते, dr को dx मान लेते।
अगर इसमें ई एक्स आई ई वाई जे होता तो डी आर में केवल डी एक्स आई प्लस डी वाई जे अकेला होता। और अगर ये 3D में है तो जो डी आर वैक्टर है, डिफरेंशियल वैक्टर है, वो 3D में वैक्टर है, उसमें 3 डिफरेंशियल कंपोनेंट एग्जिस्ट करते होंगे, डी एक्स डी वाई और डी जेड। तो ध्यान दो, डी बी बराबर, आपको डॉट प्रोडक्ट तो आता ही है, आई का आई से, जे का जे से, के का के से, तो ये लिखा जाएगा माइनस ई एक्स डी एक्स माइनस ई वाई डी वाई और माइनस ई जेड डी जेड। ये बताओ बेटा डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको कर लीजिए इंटीग्रेट, ऐसे ऐसे। ये हमारा मेथड मैं बता रहा हूं, अभी सवाल करूंगा। मैं तुमसे कहूं कि कोई पॉइंट x1 y1 और z1 एक पॉइंट है जहाँ का पोटेंशियल v1 है, जहाँ का पोटेंशियल v1 है, या हम इसको बोलते हैं v इनिशियल, या v इनिशियल कह दो या v1 कह दो, नो प्रॉब्लम। और कोई दूसरा पॉइंट x2 y2 और z2, यहाँ का पोटेंशियल v2 हमको निकालना है। तो बताइए ज़रा, यहाँ से x1 y1 z1 पर v1 पोटेंशियल गिवन है और हमसे कह रहे हैं x2 y2 z2 पर v2 पोटेंशियल निकालिए। यहाँ से हम लोग v2 फाइंड आउट कर लेंगे, या हम लोग v2 माइनस v1 फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। ये हम लोग निकाल लेंगे। अभी तो ये तो हमने प्रोसेस बताया है, एल्गोरिदम बताया है, लेकिन मेथड, ये मेथड है, क्वेश्चन कैसे करेंगे अभी करते हैं, राइट। तो हमने आपको तरीका बता दिया है, अब सवाल में इसका एप्लीकेशन अभी हम लोग देखने जा रहे हैं, राइट। नोट कर लो बच्चों। हर तरीके का सवाल हम आपके सामने लाएंगे। तीसरा कॉन्सेप्ट देखिए, अभी हम आपको न्यूमेरिकल देंगे करने के लिए, लेकिन पहले तीसरा कॉन्सेप्ट। देखना भाई, कॉन्सेप्ट नंबर 3, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर कांस्टेंट है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, फिर हमसे कहा जाए किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकाल के दिखाइए। तो हम कैसे निकालेंगे, इस बात को पहले अच्छे से समझ लें, राइट। कब की बात कर रहे हैं, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, कांस्टेंट। तो ध्यान दो कि मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। मैंने आपको सिखाया था यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैरेलल होती हैं और इक्वी डिस्टेंट होती हैं। ये गैप अगर d, ये गैप अगर d, ये गैप अगर d, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैरेलल और इक्वी डिस्टेंट होती हैं, ऐसे फील्ड को हम लोग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। और ये फील्ड है मान लो ई नॉट आई कैप राइट साइड, और ये ई नॉट कोई कांस्टेंट नंबर है, राइट, लाइक 10 न्यूटन पर कूलम या 10 वोल्ट पर मीटर, ऐसे एक नंबर है। हम यहाँ पर मान लो तुमसे कहते हैं यहाँ पर ऑरिजिन है, ध्यान से देखिएगा, ये ऑरिजिन है मान लो 0,0। हमसे कहा गया कि एक पॉइंट हमने यहाँ लिया है, देखो ये पॉइंट, ये कोई पॉइंट है मान लो ए पॉइंट, कितनी दूरी पर है, x1 दूरी पे है ए पॉइंट। और दूसरा पॉइंट हमने मान लो यहाँ लिया है बी पॉइंट, और ये बी पॉइंट इस ऑरिजिन से कितनी दूरी पे है, x2 दूरी पे है। और ए से बी के बीच का जो गैप है x2 माइनस x1, इसे हम लोग बोल दे रहे हैं डी मान लो, ठीक, इसे हम लोग डी बोले दे रहे हैं। ये हमारा x2 है बी पॉइंट का, ए पॉइंट का x1 है, और इनके बीच का ये जो गैप है, ये गैप हमने कितना लिया है, d लिया है, राइट। तो ध्यान से देखना, अगर हम आपसे कहें
कि हमें ए और बी का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो यार बताओ, इतना तो कॉमन सेंस है आपको, इन दोनों में कौन हाई पोटेंशियल होगा, कौन लो पोटेंशियल होगा? तो आपका जवाब होगा सर ए हाई पोटेंशियल, बी लो पोटेंशियल, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है राइट साइड, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ होता है। तो ए विल बी हायर पोटेंशियल एंड बी विल बी लोअर पोटेंशियल। तो देखो मैं निकालने जा रहा हूँ, ध्यान से देखना। मैं तुमसे कहूँ डी बी बराबर माइनस ई डॉट डी आर, ऐसे लिखते थे, ध्यान से देखिएगा जरा। यहां पे देखो डी बी बराबर माइनस ई की जगह है ई नॉट आई कैप डॉट प्रोडक्ट, डी आर की जगह है, बताओ यहां इलेक्ट्रिक फील्ड पूरा एक्स के अलोंग है, तो डी आर होगा हमारा डी एक्स आई कैप। यहां जो डी आर होगा वो डी एक्स आई कैप होगा। अगर ये आई कैप प्लस जे कैप होता तो ये डी आर होता डी एक्स आई कैप डी वाई जे कैप। तो बताओ बेटा डी बी बराबर डॉट प्रोडक्ट करो माइनस ई नॉट डी एक्स, ये बन गया बेटा डिफरेंशियल इक्वेशन। और डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है दैट इज इंटीग्रेशन। तो हमने बोथ साइड इंटीग्रेट किया। ये देखो बेटा ई नॉट एक कांस्टेंट नंबर है तो इंटीग्रेशन से बाहर हो गया। ये नंबर कैसा है, कांस्टेंट है, इसीलिए इसको हमने बाहर कर लिया। अब लिमिट देखना, जब x की वैल्यू x1 तो पोटेंशियल कहाँ का, a का, ठीक। जब x की वैल्यू x2 तो पोटेंशियल कहाँ का, b का। तो इसे गौर से देखो, ये बन रहा है बी वी माइनस बी ए विल बी इक्वल टू माइनस ई नॉट, और इसका इंटीग्रेशन x, लिमिट लग गया x1 से x2। तो बताओ बेटा इस माइनस को इधर कर दें, तो ये बन गया वी ए माइनस बी बी बराबर, ये माइनस मैंने इधर कर दिया, ये बन गया ई नॉट, लिमिट डाल दो x2 माइनस x1। तो देखो ये क्या बन गया, ए पॉइंट हायर पोटेंशियल है, तो हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट फील्ड इनटू बीच का डिस्टेंस d। ये हमारा रिजल्ट आ गया कि किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच का अगर पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है और फील्ड कैसा है, कांस्टेंट, तो पता है अच्छे स्टूडेंट क्या दिमाग में रखते हैं, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल लिखिए, और वो लिखिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो कांस्टेंट है इनटू बीच का डिस्टेंस, और ये हमारा डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, और ये डिस्टेंस बताओ जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी लाइन के लॉन्ग डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। तो मैं यहाँ पे फाइनल रिजल्ट लिख दे रहा हूँ, कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं v हायर माइनस v लोअर। ये कब की बात कर रहे हैं, जब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट, तो वो कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द गैप, दो पॉइंट के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इनटू बीच का डिस्टेंस, ऐसे लोग याद रख लेते हैं ऐसे। ये बताओ वो कांस्टेंट फील्ड है, ये हमारा कांस्टेंट फील्ड है, और ये उन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है और हमको किन्हीं दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस लिखना है, तो हम डायरेक्ट लिख देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इनटू बीच का डिस्टेंस, वो बन जाएगा हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल, राइट। अब इसको हम लोग चेक करते हैं कि आप मेरी बात को कितना समझे हैं। ओके, देखते हैं। इसे नोट कर लिया, राइट। मैं 1 मिनट का समय दे रहा हूं, आप इसे तेजी से नोट करें, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। अब देखिए,
समझिएगा भाई, मान लो हम आपको एक सवाल दें ऐसे, अब देखिए हम क्वेश्चन में इसका एप्लीकेशन करने जा रहे हैं कि कैसे न्यूमेरिकल में इन कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हैं। मान लो हम आपसे कहें कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे, और ये फील्ड है 10 न्यूटन पर कूलम, या आप चाहें तो 10 वोल्ट पर मीटर भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। एक पॉइंट हमने यहाँ लिया P पॉइंट, इसका कोऑर्डिनेट है 0,0। एक पॉइंट हमने यहाँ लिया Q पॉइंट, इसका कोऑर्डिनेट है 4,2। हमसे कह रहे हैं कि इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल का डिफरेंस निकालिए। तो देखो हमारा बेटा क्वेश्चन क्या है, फाइंड BP माइनस BQ, ये हमको निकालना है। तो पहले अच्छे समझ लीजिए हम इस सवाल को कैसे करेंगे। तो यार एक बात बताओ, P और Q में कौन हाई होगा कौन लो होगा। तो ऐसे समझो, हम पहले P से ऐसे अगर आगे बढ़े तो पोटेंशियल घटता जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम एक पॉइंट R मान लें तो बताओ P और R में कौन हाई होगा, P। अब बताओ R से अगर हम Q तक ऐसे चले जाएं, तो बताओ जरा ये इलेक्ट्रिक फील्ड से कितने एंगल पे जा रहे हैं, 90 डिग्री पर। तो बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड से 90 डिग्री पर अगर जाएंगे तो पोटेंशियल में कोई ड्रॉप नहीं होगा। क्यों? क्योंकि dB होता है -E.dr। अगर E और dr परपेंडिकुलर हैं तो बताओ dB कितना आएगा, 0। तो बताओ यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है हॉरिजॉन्टल और ये dr जा रहे हो परपेंडिकुलर, तो E और dr अगर 90 डिग्री पे हैं तो बताओ हमें कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं मिलेगा, राइट। अरे आपने अभी अभी पढ़ा dB बराबर -E.dr। अगर E और dr परपेंडिकुलर हैं तो बताओ जरा dB कितना होगा, 0। और dB अगर 0 मतलब उस लाइन में पोटेंशियल कैसा, कांस्टेंट। पोटेंशियल डिफरेंस 0 मतलब वहाँ पोटेंशियल कैसा, कांस्टेंट। और पोटेंशियल कांस्टेंट तो इसे बोलते हैं इक्वी पोटेंशियल। तो याद करो मैंने आपको पढ़ाया भी था, इक्वी पोटेंशियल जो लाइन होती हैं वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड से कितने एंगल पे, 90 डिग्री पे होती हैं। तो बताओ यहाँ से R से हम Q की तरफ जाएं तो ये बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड से 90 डिग्री पे जा रहे हैं, इक्वी पोटेंशियल लाइन होगी। तो देखो मैं इतना तो लिख ही सकता हूँ, P और R में P का पोटेंशियल R से बड़ा होगा, और R और Q का पोटेंशियल आपस में बराबर होगा। R और Q का पोटेंशियल आपस में बराबर होगा क्योंकि ये लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड से 90 डिग्री पे है। तो सुनो हमें निकालना BP माइनस BQ। तो देखिए तरीका क्या है, हम निकालेंगे BP माइनस VR। तो BP माइनस VR ही BP माइनस BQ हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि VR बराबर VQ तुम बोल चुके हो, तो VR और VQ बराबर होगा। तो जो P और R के बीच का पोटेंशियल का डिफरेंस है वही P और Q के बीच का पोटेंशियल का डिफरेंस होगा बेटा। तो आप हमको बताएं कि ये दूरी कितनी है, बताओ ये 0 0, ये 4,2, ये 4 मीटर और ये 2 मीटर। तो जरा बताना क्या तरीका सीखे थे, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द गैप इनटू बीच का डिस्टेंस। तो देखो मैं लिखने चला BP माइनस VR बोलो चाहे BP माइनस BQ बोलो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया 10 इनटू, बताओ यहाँ से यहाँ तक की दूरी 4 मीटर, तो ये आंसर होगा 40 वोल्ट। 40 वोल्ट आ गया पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा देखिए अब यहाँ से हमें दो बातें सीखने को मिल रही हैं कि भाई हमें पूछा था P और Q के बीच, हमने निकाल दिया P और R के बीच। इसका मतलब कुछ लोग ये बोलने लगते हैं कि सर हमको दो बातें यहाँ सीखने को मिल गई कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो आप किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस VP माइनस VQ बराबर, अगर ऐसे लिखना है या ऐसे बोलते हैं कि V हायर माइनस V लोअर लिखना है तो आप लिख दो इलेक्ट्रिक फील्ड जो कांस्टेंट है इनटू डिस्टेंस, और वो डिस्टेंस अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड लिखिए, डिस्टेंस अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड लिखिए। एक बात तो ये सीखने को मिली हमको, क्या कि V हायर माइनस V लोअर अगर लिखना है तो कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू बीच का गैप, और वो गैप हमेशा अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में वो गैप लिखेंगे हम लोग, राइट। दूसरा पॉइंट इसी को देखो, कुछ लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान से देखना कि P और Q के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस लिखना है
तो देखो बी पी माइनस बी क्यू बराबर, कुछ लोग कह रहे हैं सर इसी सवाल को देखो मैं दूसरे तरीके से करने जा रहा हूँ। एक तरीका ये हो गया कि आपने कहा सर हमें इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस लिखना है, हम वो डिस्टेंस लिखेंगे इनके बीच का जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग होगा, तो वो डिस्टेंस आया 4 मीटर, तो हमारा वोल्टेज आ गया। अब देखना किसी ने कहा सर हमें पी और क्यू का चाहिए, तो हम एक काम करें इसी डायरेक्शन में, ध्यान से देखिएगा इसी लाइन में। अच्छा तो ये लाइन कितनी होगी, ये लाइन की लेंथ कितनी होगी, चलो बताइए। ये लाइन तो बताओ ये 4 ये 2, तो ये लेंथ कितनी होगी 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। बोलो भाई क्या ये √20 हो जाएगा मीटर, राइट। अब समझना ध्यान से, कुछ लोग कह रहे हैं क्यों ना हम एक काम कर लें सर कि बीपी माइनस बी क्यू लिखना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग पी क्यू निकाल लो, पी से क्यू के अलोंग इधर ले लो इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यानी बताओ इधर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग पी क्यू इनटू डिस्टेंस अलोंग पी क्यू। बहुत बढ़िया, समझ लीजिए जरा। दो तरीके हैं, हमें इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस लिखना है, तो जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी के अलोंग डिस्टेंस लिख लो, पहला तरीका। दूसरा, जिधर लाइन है पी और क्यू की उस लाइन में इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लो, तो बताओ जरा इस लाइन में इलेक्ट्रिक फील्ड, यार इधर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है 10 और ये एंगल हमने थीटा मान लिया, तो इधर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो आएगा 10 का cos थीटा आएगा। तो देखो बेटा ये आ गया 10 cos थीटा, ये ऐसे बोलते हैं इधर इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट था, तो ये आ गया ई नॉट का cos थीटा इनटू डिस्टेंस अलोंग पी क्यू, तो ये डिस्टेंस देखो पी क्यू और ये डिस्टेंस बताइए हो गया हमारा √20। ध्यान से देखिएगा। अब अगर मैं तुमसे कहूं कि यहां पे ई नॉट की वैल्यू बताओ 10 और cos थीटा, बताओ इस ट्रायंगल में cos थीटा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस बताइए 4 अपॉन हाइपोटेनस √20 और ये बताओ √20, तो √20 से √20 कट गया, तो बताओ बी पी माइनस बी क्यू अभी भी बताओ 40 वोल्ट आ गया। तो देखिए अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और हमको किन्हीं दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस लिखना है, तो हमारे पास दो तरीके हैं, या तो हम जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है उधर ही डिस्टेंस निकाल के मल्टीप्लाई कर दें, या फिर जिन दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस लिखना है उन दोनों पॉइंट के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट निकालें इनटू वो जॉइनिंग लाइन का डिस्टेंस मल्टीप्लाई कर दें, तब भी हमारा आंसर वही आएगा, राइट। दोनों बातें एक ही हैं। कुल मिलाकर के हमें अगर इन दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड ये डिस्टेंस, अगर हमें यहाँ निकालना है तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड ये डिस्टेंस, सिंपल सी बात है। मैं फिर से एक बार आखिरी बार समराइज कर दे रहा हूँ, कोई भी दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है कब, जब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है। तो आपके पास दो रास्ते हैं, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है उन दोनों पॉइंट के बीच का गैप भी अलोंग द फील्ड निकाल के मल्टीप्लाई कर दो और आप लिख दो हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल, या फिर उन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो इनटू ज्वाइनिंग लाइन का डिस्टेंस कर दो, आपको हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल मिल जाएगा, जैसा कि मैंने करके दिखाया है। आगे भी एक दो सवाल और करते हैं तो आपको चीज़ें और क्लियर होंगी, राइट। देखिए जरा, अगला सवाल देखेंगे। देखिए सेकंड नंबर में ऐसे ही एक सवाल लेते हैं भाई। चलिए हम आपसे कहें ऐसे एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसे एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है,
और इलेक्ट्रिक फील्ड है 10 न्यूटन पर कूलम आई कैप, राइट साइड है। तो बताओ ये तो कांस्टेंट नंबर हो गया ना बेटा, तो ये बताओ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का केस है। ठीक, अब देखना ध्यान से, मैं तुमसे कहूँ एक पॉइंट यहाँ पे है कोई पॉइंट P और एक पॉइंट यहाँ पे है कोई पॉइंट Q। मैं इन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट रख दे रहा हूँ। इसका कोऑर्डिनेट है 4,2 और इसका कोऑर्डिनेट है 6,5। हमसे कह रहे हैं इन पॉइंट P और Q के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस लिखिए। तो देखो हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है फाइंड BP माइनस VQ। तो देखिए भाई हमारे पास इस सवाल को करने के दो तरीके हैं। बताओ जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है, देखो हमें निकालना है इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, ध्यान से देखना P और Q के बीच। हम क्या करेंगे, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है वो उधर ही डिस्टेंस ले लें। तो देखो भाई हमको जो डिस्टेंस मिलेगी वो ये डिस्टेंस ले लें हम, ये वाली डिस्टेंस। बताओ ये डिस्टेंस कितनी होगी, इसका एक्स कोऑर्डिनेट 4, इसका एक्स कोऑर्डिनेट 6, तो ये 2 मीटर। ये डिस्टेंस कितनी होगी, इसका वाई कोऑर्डिनेट 2, इसका 5, ये होगी 3 मीटर, राइट। तो देखो भाई अगर हम यहाँ पे एक पॉइंट कोई भी पॉइंट ले लें, चलो R ही ले लें, R ले लें, चलो तो बताओ क्या लगोगे, BP माइनस VR विल बी इक्वल टू BP माइनस BQ। ठीक है, अब देखना ये हम लिखने जा रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये बताओ क्या आएगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है 10, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू बीच का डिस्टेंस। तो ये देखो बेटा 10 इंटू यहाँ से यहाँ तक का गैप 2 मीटर, तो ये बताओ आपका आ गया 20 वोल्ट। पहला तरीका तो ये था। दूसरा तरीका, आप कुछ भी लिखिए, आपकी मर्जी। आप कहिए नहीं सर हम तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का इधर कंपोनेंट लेंगे। तो ध्यान से देखना, अगर हम इसे थीटा मान लें तो इसी सवाल को मैं यहाँ करने जा रहा हूँ। देखना ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड था, हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड, ये पॉइंट P था, ये पॉइंट Q था, देख लो ये P था, ये Q था, ये दूरी अगर हम S मान लें, ये थीटा, ध्यान से देखिएगा, इसे हमने S मान लिया। ठीक, तो बताओ इधर जो इलेक्ट्रिक फील्ड था E, अब बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड का इधर कंपोनेंट कितना आएगा, E cos थीटा। तो सीधा लिख सकते हो हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल। अब हम इधर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा E cos थीटा। तो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इस PQ लाइन के अलोंग ले रहे हैं तो हम डिस्टेंस भी PQ लाइन के अलोंग ही लेंगे। तो इधर आएगा E का cos थीटा इंटू S। तो E कितना बेटा 10 और cos थीटा बताओ इस ट्रायंगल में बेस अपॉन हाइपोटेनस, ये बेस कितना है 2 मीटर, ये 2 मीटर है, तो 2 अपॉन हाइपोटेनस S इंटू डिस्टेंस कितनी S। तो S ने S को क्या कर दिया, कैंसिल। तो BP माइनस BQ बताओ अगेन वही 20 वोल्ट आ गया। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप मेरी बात को पूरी तरीके से समझ गए हैं, राइट। मैं ये मान रहा हूँ कि आप मेरी बात अच्छे से समझ चुके हैं कि यहाँ पर किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालने का यही तरीका है। अगर फील्ड यूनिफॉर्म है तो जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है डिस्टेंस भी उधर ही ले लीजिए, या फिर डिस्टेंस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट ले लीजिए। दो बातें, राइट। चलिए अगला सवाल करेंगे। हटा दें इसको बेटा। देखना भाई, हम आपको कुछ इक्वी पोटेंशियल लाइंस, इक्वी पोटेंशियल सरफेस ऐसे दिखा रहे हैं, ऐसे दिखा रहे हैं। ये 40 वोल्ट का इक्वी पोटेंशियल सरफेस है। इसका क्या मतलब है, इस लाइन पर हर जगह, इस लाइन पर किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल 40 वोल्ट है, इसका 30 वोल्ट है, इसका 20 वोल्ट है, इसका 10 वोल्ट दिया गया है, और ये गैप 20 सेंटीमीटर है और ये गैप 10 सेंटीमीटर है
और ये गैप 5 सेंटीमीटर है, और यहां पर एक पॉइंट हमने ए माना है, यहां कोई पॉइंट बी मान रहे हैं, यहां कोई पॉइंट सी मान रहे हैं, राइट। सवाल समझ लो पहले अच्छे से। हम आपको कुछ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस दिखाए हैं, ये ऐसे है सरफेस, देखो ऐसे, तो इस सरफेस पर यहाँ 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 हर जगह पोटेंशियल कितना है 40 वोल्ट, यहाँ पर भी हर जगह पोटेंशियल कितना है 30 वोल्ट, यहाँ 20 वोल्ट, यानी ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये अपने आप में इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये अपने आप में इक्विपोटेंशियल सरफेस, राइट। तो सवाल लिखें, सम इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, क्वेश्चन लिखिए, some equipotential surfaces are shown in figure, some equipotential surfaces are shown in figure, find electric field, find electric field, find electric field at points, find electric field at points A, B and C, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए बी एंड सी। हमको ए बी सी पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताने को कहा गया है, राइट। पहले तो सवाल एकदम क्लियर होना चाहिए, तो सुनो ध्यान से बेटा। यार बताओ, ये हाई पोटेंशियल, ये लो पोटेंशियल है, हमें ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड डिसाइड करना कि किधर की तरफ होगा और कितना होगा, मैग्नीट्यूड भी बताना, डायरेक्शन बताना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेक्टर क्वांटिटी, राइट। तो बताओ भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल होता है, ये आपके दिमाग में एकदम बैठ जाना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, और बताओ इक्वी पोटेंशियल सरफेस से कितने एंगल पे होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आपने कहा 90 डिग्री। इक्वी पोटेंशियल सरफेस से 90 डिग्री पर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखो भाई, ये इक्वी पोटेंशियल, इससे 90 डिग्री पर ऐसे ऐसे होगा इलेक्ट्रिक फील्ड हाई से लो की तरफ, राइट। तो देखना ध्यान से। अच्छा यहां देखें तो यहां देखो, हाई से लो की तरफ इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर, ये हाई पोटेंशियल, ये लो पोटेंशियल, तो हाई से लो की तरफ ऐसे होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस रीजन का है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बी रीजन का है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड सी रीजन का है। तो देखो कितना आसान, अभी अभी सीखा था, हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द गैप इनटू बीच का डिस्टेंस। अब बताओ, हाई इन दो पॉइंट के बीच में देखें तो हाई माइनस लो, तो देखो 40 माइनस 30, ठीक है, ये आ रहा किसमें, वोल्ट में, ध्यान से देखिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द गैप मतलब ए रीजन में, और बताओ ये बीच का डिस्टेंस कितना बेटा, 20 सेंटीमीटर। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ए पॉइंट पर या ए रीजन में, तो 10/20 वोल्ट पर सेंटीमीटर, यारा 1/2 वोल्ट पर सेंटीमीटर। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखने को कहा जाए, अगर हम ऐसे वेक्टर के साथ लिखें तो देखो डायरेक्शन किधर की तरफ है, राइट साइड, तो आंसर हो जाएगा 1/2 वोल्ट पर सेंटीमीटर आई कैप, ऐसे लिख देंगे। ये बेटा ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कैलकुलेट कर लिया विद डायरेक्शन, विद डायरेक्शन। अब समझो सिमिलरली अगर हम बी पॉइंट के लिए लिखें, यहां लिख दे रहे हैं फॉर पॉइंट बी, बी पॉइंट के लिए देखना, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ होगा, तो फिर तो भाई बात हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी इंटू बीच का डिस्टेंस। तो देखो ये 30, ये 20, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बी पर, ये गैप बताओ 10 सेंटीमीटर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ बी पॉइंट पर 10/10, देख लो ये वोल्ट है और ये सेंटीमीटर है, तो यार 1 वोल्ट पर सेंटीमीटर। अगर डायरेक्शन की बात कर दें तो राइट साइड है प्लस आई कैप, आई थिंक क्लियर। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे बात करें तो बताओ V हायर माइनस V लोअर बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी पॉइंट इनटू बीच का डिस्टेंस। तो हाई पोटेंशियल है 20 वोल्ट और ये 10 वोल्ट, तो ये देखो वोल्ट में है, इलेक्ट्रिक फील्ड सी पर और बीच का ये गैप है 5 सेंटीमीटर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी आ गया 10/5 और ये वोल्ट पर सेंटीमीटर।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी ये 2 वोल्ट पर सेंटीमीटर आई कैप। आंसर राइट। जवाब दीजिए, कोई डाउट है अगर तो। आई थिंक क्लियर। अब अगला सवाल देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं ये मान रहा हूं कि आपने इसको नोट कर लिया है और मैं इसे रफ करने जा रहा हूं। अब देखिए, हम आपको कुछ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ड्रॉ करके दिखा रहे हैं। एक्स वाई प्लेन में देखो बेटा, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ठीक। कुछ इक्विपोटेंशियल लाइन, ये एक इक्विपोटेंशियल लाइन है ऑरिजिन से पास कर रहा है। इसका वोल्टेज 10 वोल्ट है। कितना? 10 वोल्ट। अगला जो लाइन है इक्विपोटेंशियल, इसके पैरेलल ऐसे, और ये बताओ यहाँ पे लिखा है 5 सेंटीमीटर। ये कोई पॉइंट हो गया, मान लो ए पॉइंट, ये बी हो गया, यहाँ 5 सेंटीमीटर। ये ऑरिजिन था, 0 था, ये 5 सेंटीमीटर। यहाँ लिखा है 20 वोल्ट, ठीक। और फिर इसके पैरेलल एक इक्विपोटेंशियल लाइन यहाँ पे 10 सेंटीमीटर पर, और यहाँ लिखा है 30 वोल्ट, ठीक है। और यहाँ पर ये एंगल 30 डिग्री दिया है, ये एंगल 30 डिग्री दिया है, ये एंगल 30 डिग्री दिया है। ऐसे ही अगले 5 सेंटीमीटर में, यानी 15 सेंटीमीटर, ये सी पॉइंट, ये डी पॉइंट, यहाँ लिखा 15 सेंटीमीटर, और यहाँ लिखा है 40 वोल्ट, और ये एंगल है 30 डिग्री, ठीक है। तो सवाल लिखें, सम इक्विपोटेंशियल लाइंस, सम इक्विपोटेंशियल लाइंस, सम इक्विपोटेंशियल लाइंस आर shown in figure, some equipotential lines are shown in figure. Find electric field, find electric field in this region, find electric field in this region. हमको इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होता है, हम वेक्टर भी बता सकते हैं, मैग्नीट्यूड भी बता सकते हैं, राइट। ध्यान से देखना। पहले यार एक बात बताओ, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होता है कहीं भी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट का क्या मतलब है? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो E इंटू डी, E इंटू डी, E इंटू डी, अगर डी हम बराबर बराबर लें तो E इंटू डी, E इंटू डी बराबर आएगा। इसका मतलब कि E कांस्टेंट है और D अगर हम बराबर ले रहे हैं तो हर इक्वल डिस्टेंस में पोटेंशियल का ड्रॉप बराबर बराबर होगा। अगर हमें कभी भी ये चेक करना होगी इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है वेरिएबल, तो आप कैसे चेक करिए भाई, आपने पढ़ा था अभी अभी कि हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू बीच का डिस्टेंस। तो अगर ये बताओ, ये E अगर कांस्टेंट हुआ और हम ये D हर बार इक्वल ले लें, इक्वल, तो बताओ अगर ये D हम लोग बार बार इक्वल लें, बराबर बराबर, तो बताओ E इंटू डी हर बार बराबर बराबर आएगा। तो यानी हर 1 सेंटीमीटर में पोटेंशियल का ड्रॉप बताओ अलग अलग मिलेगा कि बराबर बराबर मिलेगा? तो आप कहना सर बराबर बराबर मिलेगा। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को पहचानने का यही तरीका है कि आप ये नोटिस करिए कि हर इक्वल दूरी में अगर वोल्टेज का ड्रॉप बराबर आ रहा है, समझ जाइए वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, राइट। तो ध्यान से देखिए, मैं चेक करके दिखाता हूँ यहाँ पर।
तो हमारा देखिए चेक करने का तरीका देखो, यहाँ का वोल्टेज कितना है 20 वोल्ट, यहाँ का वोल्टेज 10 वोल्ट, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 5 सेंटीमीटर। बताओ 5 सेंटीमीटर में 10 वोल्ट का ड्रॉप, यहाँ आ जाओ 10 से 5 सेंटीमीटर में, बताओ 30 से 20 10 वोल्ट का ड्रॉप। यहाँ बताओ 15 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर में 40 से 30 वोल्ट पे आ गए, बताओ कितना ड्रॉप 10 वोल्ट। यानी बताओ हर 5 सेंटीमीटर में 10 वोल्ट का ड्रॉप हो रहा है। बताओ हर बराबर दूरी में बराबर वोल्टेज का ड्रॉप हो रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल की कांस्टेंट। तो आपने कहा सर कांस्टेंट, इतना तो तय हो गया कि इस रीजन में यहाँ 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 हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है। क्लियर। अब वो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा ये हमको समझाना है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताओ किधर होती है, पहले ये क्लियर करो। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल और इक्वी पोटेंशियल सरफेस से कितने एंगल पे 90 डिग्री पर। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इक्वी पोटेंशियल सरफेस से 90 डिग्री पर और हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ होता है। तो ध्यान दो, अगर हम यहाँ चेक करें इस बीच के रीजन में, तो ये हाई पोटेंशियल देखो, यहाँ का वोल्टेज 20 वोल्ट, यहाँ का वोल्टेज 10 वोल्ट, तो 20 से 10 वोल्ट की तरफ और बताओ हाई से लो की तरफ और इसके परपेंडिकुलर। तो इसके परपेंडिकुलर देखो ऐसे ऐसे होगा इलेक्ट्रिक फील्ड और ये एंगल होगा 90 डिग्री, ये एंगल भी होगा 90 डिग्री। यानी यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे होंगी, ऐसे ऐसे होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। बल्कि हम इन लाइन को आगे भी कंटिन्यू कर सकते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, समझ लीजिए बहुत अच्छे से। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा, यहाँ पे भी लाइन होगी और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बताओ इन इक्विपोटेंशियल सरफेस के कैसी होगी, परपेंडिकुलर। आई थिंक क्लियर। तो देखो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे डिसाइड करी। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल होता है और इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। अब मैं इसका वेक्टर निकालने जा रहा हूँ, ध्यान से देखना। तो देखो इधर देख लो, इधर ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर है। ये एंगल कितना होगा पहले ये बताओ। ये एंगल होगा 60 डिग्री क्योंकि ये 90 है। तो बताओ ऐसे समझा था, देखना इधर अलग से दिखा दे रहा है तुम्हें ज़्यादा समझ में आएगा। ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ये दूरी 5 सेंटीमीटर है, ठीक। और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये एंगल 60 डिग्री आ चुका है। अच्छा यहाँ का वोल्टेज 20 वोल्ट है, यहाँ का वोल्टेज 10 वोल्ट है। देख लो ये वाला पॉइंट 10 वोल्ट पे, ये वाला पॉइंट 20 वोल्ट पे। क्लियर। अब देखो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का इधर कंपोनेंट E का cos 60, इधर कंपोनेंट E का sin 60। तो मुझे बता दो VB माइनस VA, हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल। ये मैंने लिखा देखो हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल। तो क्या लिखते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द लाइन। तो इधर आया E cos 60 इनटू बीच का डिस्टेंस बताओ, ये 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। तो ये बताओ जरा 20 माइनस 10 वोल्ट, ये हुआ E/2 और ये हुआ 5 सेंटीमीटर। तो 20/5 यानी E आ गया 4 वोल्ट पर सेंटीमीटर। ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। हमने जो निकाला वो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकाल लिया बेटा, 4 वोल्ट पर सेंटीमीटर। आई थिंक क्लियर। मैग्नीट्यूड आ गया, आंसर आ चुका है। लेकिन कोई करना नहीं, हमें तो वेक्टर बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो बहुत आसान, देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर मैं लिखने जा रहा हूँ। आंसर देखो यार, ये आंसर है। अगर वो हमसे मैग्नीट्यूड कहें तो यही आंसर है, लेकिन वो हमसे कहें नहीं हमको तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर बताइए, तो मैं वेक्टर लिख दे रहा हूँ। देखो इधर क्या आया, E cos 60। तो E cos 60 माइनस आई कैप और E sin 60 प्लस जे कैप। E की वैल्यू कितनी है, E अभी भी 4 आया, रख दो 4। तो ये 4 cos 60 यानी 4 इंटू 1/2 माइनस आई 4 इंटू √3/2 प्लस जे। तो देखिए भाई यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर आ चुका है -2i प्लस 2 √3
2√3 जे कैप और ये वोल्ट पर सेंटीमीटर, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का हमने वेक्टर लिख दिया है। ये वेक्टर अगर वेक्टर फॉर्म में आंसर कहे तो ये, मैग्नीट्यूड कहे तो ये, हमने दोनों बातें निकाल दी। वो डायरेक्शन डायग्राम में दिखा भी दी, ये डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल और इक्वी पोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, राइट। ये बात आपको समझनी है, राइट। तो इसे आप लोग नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये क्लियर है। तो कभी भी हमें इक्विपोटेंशियल सरफेस दिखा दी जाए और उस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर पूछा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल एंड परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। मूवमेंट रोक दीजिए। अब देखिए भाई, अगला सवाल लिखिए। अब हम लोग जो कॉन्सेप्ट सीखे उनका एप्लीकेशन देखने जा रहे हैं। सवाल क्या है, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर if potential is given by, if potential is given by V equal to minus k times xy प्लस वाई जेड और प्लस जेड एक्स, ये हमको गिवन है। हमें देखिए पोटेंशियल का फंक्शन दिया गया है और हमसे कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर निकालिए। तो बताओ बेटा, क्या मैंने आपको पोटेंशियल से इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर निकालना सिखाया है? बिल्कुल सिखाया है। पार्शियली डिफरेंशिएट करते थे। अच्छा बताओ, ये पोटेंशियल में कितने वेरिएबल हैं? एक्स वाई जेड तीनों वेरिएबल हैं। इसका मतलब ये पोटेंशियल एक्स के अलोंग भी वेरी कर रहा है, वाई के अलोंग भी, जेड के अलोंग भी। इसका मतलब ये हुआ कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहा होगा वो 3D में रहा होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड में तीनों कंपोनेंट रहे होंगे। तो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का x कंपोनेंट निकालूं तो ये बनेगा माइनस डेल बी बाई डेल एक्स। ध्यान से देखना, तो माइनस डेल वाई बाई डेल एक्स कर रहा हूं मैं, किसका? पोटेंशियल का। पोटेंशियल का फंक्शन में लिख रहा हूं k टाइम्स माइनस k टाइम्स एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। एक बार करके दिखा दे रहा हूं पूरा ऐसे। अब देखना, इसमें हम लोग वेरिएबल किसे मानेंगे? एक्स को। वाई और जेड को ट्रीट करेंगे कांस्टेंट। तो देखना जरा ये कितना आ रहा है, देखना माइनस माइनस प्लस, के बाहर हो गया। अब देखना डिफरेंशिएट कर रहा हूं, एक्स वेरिएबल है, वाई कांस्टेंट, तो एक्स का डिफरेंशियल 1 हो गया, तो इधर बचा वाई प्लस वाई और जेड दोनों कांस्टेंट है, तो ये पूरा कांस्टेंट हुआ। इसका डिफरेंशिएशन 0। एक्स वेरिएबल तो एक्स का 1, इधर बचा जेड, ये हो गया आई कैप, यानी हो गया के टाइम्स वाई प्लस जेड आई कैप। ध्यान से देख लीजिए, हमने डिफरेंशिएट करा तो माइनस माइनस प्लस के हो गया। यहाँ एक्स वेरिएबल है तो वाई तो एक नंबर है, तो बताओ वाई और जेड को कांस्टेंट मान रहे हैं, तो इसका एक्स का 1 तो वाई बचा, वाई इंटू जेड पूरा कांस्टेंट है, डिफरेंशियल 0, जेड इंटू एक्स, एक्स का 1 हो गया, जेड बचा, तो के टाइम्स वाई प्लस जेड आई कैप। सिमिलरली वाई कॉम्पोनेंट माइनस डेल बी अपॉन डेल वाई। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। अब हम वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियली, तो माइनस फार्मूला में और माइनस के में, तो बताओ जरा क्या माइनस माइनस प्लस हो जाएगा? तो प्लस के आएगा। अब देखना अंदर डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, वेरिएबल कौन? वाई, तो वाई का 1, इधर बचा एक्स,
y का 1, इधर बचा z और x दोनों कांस्टेंट 0, ये आ गया j कैप। सिमिलरली ई जेड माइनस डेल वी अपॉन डेल जेड। तो देखो ध्यान से, माइनस फार्मूले में, माइनस पोटेंशियल के फंक्शन में, प्लस के हम लोग z को वेरिएबल मानेंगे, x और y कांस्टेंट, इस पूरे का डिफरेंशिएशन 0, इधर बचा y, इधर बचा x के कैप। तो अगर हम यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर लिख दें तो पता क्या आया, k टाइम्स y प्लस जेड आई कैप प्लस x प्लस जेड जे कैप और प्लस x प्लस y के कैप। ये आ गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर। यानी इस पोटेंशियल के फंक्शन को क्रिएट करने वाला ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर रहा होगा। जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वहीं पोटेंशियल में वेरिएशन होगा, जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा वहाँ पोटेंशियल वेरी नहीं करेगा। तो देखो बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ 3D में है, आई जे के तीनों कंपोनेंट आ रहे हैं किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड के। वो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए 3D में है तो हम कहेंगे कि पोटेंशियल x के अलोंग भी वेरी करेगा, y के अलोंग भी वेरी करेगा, z के अलोंग भी वेरी करेगा। इट मीन्स पोटेंशियल विल बी फंक्शन ऑफ 3 वेरिएबल x, y एंड z। तो जब हमें पोटेंशियल दिया जाए तो हम ये देखा करें कितने वेरिएबल हैं। अगर तीनों वेरिएबल दिख रहे हैं तो समझ जाइए इलेक्ट्रिक फील्ड 3D में है। अगर इसमें केवल x और y वेरिएबल होते तो हम कहते इलेक्ट्रिक फील्ड केवल 2D में है, i और j के अलोंग। आई थिंक क्लियर। नोट करें, फिर अगला सवाल करते हैं। मैं इससे रब करने जा रहा हूं बेटा। अब देखिएगा, हम आपसे कहें एन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, एन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, हम आपको एक इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर दे रहे हैं ई वेक्टर बराबर, और वो है 10 आई कैप प्लस 20 जे कैप न्यूटन पर कूलम। ये हमको दिया है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर दिया 10 आई प्लस 20 जे न्यूटन पर कूलम। हमसे कह रहे हैं टेक द पोटेंशियल एट ऑरिजिन टू बी 0, एट ऑरिजिन टू बी 0 then find potential at 1,2 मीटर। ये हमारा सवाल है। सवाल पढ़ लो बेटा। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर दिया ये, और 1,2 मीटर पर हमको पोटेंशियल निकालना है, और उन्होंने कहा कि पोटेंशियल 0 लेना कहाँ पर, ऑरिजिन पे, राइट। इसका मतलब को समझे, हमको क्या क्या गिवन है देखना, मैं ऐसे लिख दे रहा है 0,0 पर पोटेंशियल 0, 1,2 पर पोटेंशियल निकालना है। ये हमारा सवाल है, राइट। 0,0 पर पोटेंशियल 0 कहा है उन्होंने, और ये हमसे पूछा है। बहुत आसान। बताओ बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड आई जे लिखा है, तो क्या मैंने आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड से पोटेंशियल निकालना सिखाया है? बिल्कुल सिखाया। देखो कैसे लिखते थे, डी वी बराबर माइनस ई डॉट डी आर, ऐसे लिखते थे। पहला स्टेप जो सेकंड कॉन्सेप्ट बताया था आज की क्लास में वही है। तो बताओ डी वी बराबर माइनस 10 आई कैप 20 जे कैप डॉट प्रोडक्ट डी आर। अब बताओ ये डी आर, ये आई जे है तो डी आर भी डी एक्स आई कैप
और डी वाई जे कैप कंसिडर किया जाएगा। अच्छा, अगर इसमें के कैप भी होता तो यहाँ डी जेड के कैप भी लेना पड़ता। चलो भाई, डी वी बताओ, इनका डॉट प्रोडक्ट करना है तो आई का आई से मल्टीप्लाई, जे का जे से मल्टीप्लाई करेंगे। करो भाई, तो -10 dx -20 dy, बताओ ये बन गई डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको कर लो इंटीग्रेट। लिमिट देखिएगा, लिमिट जब x 0 y 0, तो देखो x 0 y 0 उस समय पोटेंशियल 0। जब x 1 y 2, तो x 1 y 2 पोटेंशियल v हमको निकालना है। तो हमने लिमिट देखो कैसे लगा दिया, x 0 0 उस समय पोटेंशियल 0, x जब 1 y जब 2, तो हमारा पोटेंशियल v हमको निकालना है। तो इसका देखो पोटेंशियल v हुआ और ये 0 से भी -10 dx का इंटीग्रेशन x लिमिट 0 से 1, -20 dy का इंटीग्रेशन y हुआ लिमिट 0 से 2। ठीक है, लिमिट डालिए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो v -0 v हो गया। इधर देखो -10 1 -0 1 बचा केवल, -20 2 -0 2 बचा, तो v बराबर -50 वोल्ट। ये हमारा आंसर आ गया है। नोट कर लीजिए, फिर अगला सवाल करेंगे, इसे नोट करिए तेजी से। आपको हमने इलेक्ट्रिक फील्ड दे करके पोटेंशियल निकलवा दिया, सिमिलरली पोटेंशियल देके हम इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकलवा चुके हैं। तो दोनों तरीके के सवाल हमसे पूछते हैं। अब समझिएगा भाई, अब अगर हम आपसे कहें अगले सवाल में, देखो आपको गिवन है E वेक्टर इज इक्वल टू 10x i कैप 30y स्क्वायर j कैप 4t z क्यूब k कैप। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर है, न्यूटन पर कूलाम इसका यूनिट दिया है, और हमको गिवन है एट 0,0,0 मतलब ऑरिजिन, यहाँ पे पोटेंशियल 0 दिया है, और हमसे कह रहे हैं फाइंड एट 1,2,3 पोटेंशियल बताना है कितना होगा। ये हमारे सवाल, राइट। क्वेश्चन पहले समझ लीजिए। हमें बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर दिया और साथ में रेफरेंस पोटेंशियल दिया है। रेफरेंस, ये हमें रेफरेंस पोटेंशियल कहेंगे हम इसको, जो हमको वैल्यू दी गई है। रेफरेंस पोटेंशियल, रेफरेंस पोटेंशियल हो गया 0, ये दिया गया ऑरिजिन पर रेफरेंस पोटेंशियल 0 है, तो इस पॉइंट पर कितना पोटेंशियल हो। अगर हमें सवाल में वो रेफरेंस पोटेंशियल ना दें तो फिर हम किसी पॉइंट पर पोटेंशियल निकाल नहीं पाएंगे। फिर हम किन्हीं दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं। अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड दिया जाए तो मैं किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकता हूँ, लेकिन अगर किसी एक पॉइंट का पोटेंशियल दे दिया जाए तो फिर मैं दूसरे पॉइंट का पोटेंशियल बता सकता हूँ, राइट। तो ध्यान दीजिए, जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो मैं करने जा रहा हूँ यहाँ पर वेक्टर देख लीजिए, 10x i कैप 30y स्क्वायर j कैप 40 z क्यू k कैप, एकदम सही है। अब देखना, सबसे पहले बताओ dv बराबर माइनस ई डॉट डी आर। अब देखना, आप समझदार हैं, बताओ जो डी आर होगा वो 1D में लेंगे, 2D में लेंगे कि 3D में लेंगे।
तो आपके मन से आवाज़ आ रही है सर 3D में लीजिए। क्यों? क्योंकि ये आई कैप जे कैप के कैप है, तो डी आर भी होगा डी एक्स आई कैप डी वाई जे कैप डी जेड के कैप, राइट। तो सुनना ध्यान से, डी वी बराबर माइनस 10x आई कैप 30y स्क्वायर जे कैप 40z क्यूब के कैप डॉट प्रोडक्ट, ये बनेगा डी एक्स आई कैप डी वाई जे कैप एंड डी जेड के कैप। अब बताओ डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट आई का आई से, जे का जे से, के का के से, तो ये डी एक्स इसमें मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 10x डी एक्स माइनस 30y स्क्वायर डी वाई माइनस 40z क्यूब डी जेड। ये बन गया बेटा डिफरेंशियल इक्वेशन। इसे करने चला मैं इंटीग्रेट। देखिएगा लिमिट, देखिएगा जब x 0 y 0 z 0 x y z तीनों 0, तब पोटेंशियल 0 कहाँ है? ये वाली लिमिट हमको पता है, नोन है, दिया गया है सवाल में। जब x1 y2 z3, तो ये पोटेंशियल निकालना है, तो इसका इंटीग्रेशन हुआ v और लिमिट पड़ेगा 0 से v बराबर, तो ये देखो जरा -10x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 और लिमिट हो गया 0 से 1 -30 और ये हो गया y क्यूब बाई 3 और लिमिट हो गया 0 से 2, ये हो गया -40 z पावर 4 बाई 4 और लिमिट हो गया 0 से 3। देख लो भाई, क्लियर है ना? ये y क्यूब बाई 3 हो जाएगा, राइट। सॉल्व करते हैं तो देखो लिमिट डालते हैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा v माइनस 0, तो v बराबर ये हो गया 5x स्क्वायर और लिमिट है 0 से 1 और ये माइनस का है, माइनस का, ठीक है। इधर थोड़ा सा कैलकुलेशन देखिएगा, 10 टाइम्स y क्यूब 0 से 2 और ये 10 टाइम्स z पावर 4 और 0 से 3, लिमिट डाल देते हैं। इधर 1 का स्क्वायर 1, 2 का क्यूब 8, 3 का पावर 4 81, तो -5 -80 और -810, तो V आ गया है -895 वोल्ट। ये हमारा आंसर आ गया बेटा। कोई प्रॉब्लम? नोट करिए इसको, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला सवाल, ध्यान दीजिएगा जरा। अगला जो क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर गिवन है ई वेक्टर। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है वाई आई कैप एक्स जे कैप न्यूटन पर कूलम, ये गिवन है। हमसे कह रहे हैं फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट A 1, 2, 3 एंड पॉइंट B 0, 0, 0, राइट। ये हमारा सवाल है। हमको A और B पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालने को कहा गया है।
इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, मतलब वी ए माइनस वी बी, ये हमसे पूछ रहे हैं, ये हमारा सवाल है। सवाल पढ़ लो पहले अच्छे से। इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर दिया है, हमसे कह रहे हैं फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, जहाँ पर ए का कोऑर्डिनेट है 1, 2, 3 और बी का कोऑर्डिनेट है 0, 0, 0, राइट। तो चलिए करते हैं, बहुत आसान है। बताओ सबसे पहला काम, डी बी बराबर माइनस ई डॉट डी आर, ऐसे लिखेंगे। अब ध्यान से देखना, माइनस ई की जगह वाई आई कैप एक्स जे कैप डॉट प्रोडक्ट डी आर वेक्टर होगा डी एक्स आई कैप और डी वाई जे कैप। देख लो भाई, तो ये देखना जो डी बी आ रहा है वो आ रहा है, माइनस बाहर कर ले रहे हैं आई का आई से, तो ये देखो वाई डी एक्स और प्लस एक्स डी वाई, ये आ गया। डी बी की वैल्यू ये आ रही, ध्यान से देखिएगा। अब तुम कह रहे हो सर थोड़ा परेशानी सी लग रही मुझको, यहाँ डी एक्स है और इसके साथ वाई है, यहाँ डी एक्स है और इसके साथ वाई है, और यहाँ डी वाई इसके साथ एक्स है, हमसे इंटीग्रेट नहीं होगा। आप कह रहे हैं सर अगर ये डी एक्स है तो यहाँ एक्स ले आओ, और यहाँ अगर यहाँ डी वाई है तो यहाँ वाई ले आओ। अगर ऐसा हो जाए तो हमसे सॉल्व हो जाएगा। तो देखो हम करने जा रहे हैं, ध्यान से देखना। इस फंक्शन को जरा गौर से देखिए, गौर से देखिए, राइट। तो ध्यान देना, इसको कहीं देखा है हमने? अगर आप वर्क पावर एनर्जी पढ़े हैं सही से, तो ये बताओ एक फोर्स कंसीडर करते थे, कंजर्वेटिव फोर्स। खैर इसको जरा ध्यान से देखना। मैं तुमसे कहूँ एक फंक्शन ले लो, यहाँ देखना x इंटू वाई, हमने एक फंक्शन ले लिया। मैं तुमसे कहूँ इसको जरा डी वाई बाई डी टी कर दो, चलो डी वाई बाई डी टी। तो बताओ यहाँ दो वेरिएबल है, कौन कौन? x और y, ये फर्स्ट और ये सेकंड। तो अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में होते तो उनके डिफरेंशिएशन का क्या रूल होता है कि पहला फंक्शन डी वाई बाई डी टी दूसरे का मतलब y का, प्लस दूसरा फंक्शन डी वाई बाई डी टी पहले वाले का मतलब x का। तो देखो डी टी, तो ये बन गया डी एक्स वाई बराबर एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स, ये लिखा देखो। तो आपको पता है ये जो पूरी वैल्यू लिखी है वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई, इसको हम लिख सकते हैं डी एक्स वाई। तो इस पूरे नंबर को मैंने लिख दिया माइनस बार डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ एक्स वाई माइनस डी एक्स वाई। अब कर लो दोनों तरफ इंटीग्रेट, इंटीग्रल ऑफ डी बी माइनस इंटीग्रल ऑफ डी एक्स वाई, राइट। हमने इस पूरे को डी एक्स वाई से हटा दिया। अब देखो जरा, जब हमारा लिमिट देखिएगा ध्यान से, जब पॉइंट 1, 2, 3, तो देख रहा हम जब हम यहाँ पे अगर 1, 2 लिखें तो ये पोटेंशियल ए आएगा, हमको चाहिए वी ए माइनस वी बी। तो एक काम करो, जब ये 0, 0, देखो यार एक्स वाई है तो हम दो ही लेंगे, x0 y0, उस समय ये बी पॉइंट का पोटेंशियल बनेगा। जब हमने ये लिमिट लगाई तो ये बी पॉइंट का पोटेंशियल, और जब ये 1, 2 तो ये बताओ ए पॉइंट का पोटेंशियल। अच्छा देखो ध्यान से, हमें वी ए माइनस बी बी निकालना था इसलिए हमने ऐसे लिमिट लगा दिया। अब देखो यार इसका इंटीग्रेशन बी हो गया, लिमिट हो गया वी बी से वी ए, ये माइनस बाहर। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा यार बताओ? डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स, डी वाई का इंटीग्रेशन वाई, तो डी एक्स वाई का इंटीग्रेशन एक्स वाई, तो ये आ गया एक्स इंटू वाई, और लिमिट बढ़ गया 0, 0 से 1, 2। इधर देखो अपर लिमिट वी ए माइनस लोअर लिमिट बराबर माइनस एक्स की जगह 1 रखो, वाई की जगह 2 रखो, तो 1 इंटू 2 माइनस 0 इंटू 0, तो 0 ही हो जाएगा। तो वी ए माइनस वी बी बराबर -2 वोल्ट, ये हमारा आंसर। बहुत ही बढ़िया सवाल, ये आंसर आया -2 वोल्ट। नोट कर लो भाई, अच्छा सवाल।
कुछ लोग कह रहे हैं एक सवाल सर ऐसा और हमको दे दीजिए, अब की बार मैं करके दिखाऊंगा, राइट। ऐसा आपके मन में विचार आ रहा होगा कि एक सवाल दिया जाए तो आप करेंगे। हटा दिया जाए। अब देखिए एकदम आइडेंटिकल क्वेश्चन है, इसी तरीके का हम एक सवाल और देने जा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, आपको कहा जा रहा है कि गिवन है E वेक्टर इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर 3x स्क्वायर वाई आई कैप प्लस एक्स क्यूब जे कैप, ठीक है। और हमसे कह रहे हैं कि एक पॉइंट ए पॉइंट है 1,2,3 और बी पॉइंट है 0,0,0 और हमसे कह रहे हैं फाइंड VA माइनस VB। चलिए ये हमारा सवाल है, हमको ये इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है और हमसे कह रहे हैं इन दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालिए। तो पहले एक बात बताओ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड 2D में है भाई, तो देखो भाई सबसे पहला dB बराबर माइनस ई डॉट डी आर। आप कह रहे हैं सर अब तो रफ्तार में करिए, मैं सीख गया हूँ। 3x स्क्वायर वाई आई कैप प्लस एक्स क्यूब जे कैप डॉट प्रोडक्ट डी आर की जगह डी एक्स आई कैप डी वाई जे कैप डी जेड आएगा नहीं क्योंकि यहाँ जेड कंपोनेंट है नहीं। अच्छा अगर इसमें जेड कंपोनेंट नहीं है तो यहाँ डी जेड क्यों नहीं ले रहे हैं? क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जेड के अलाउंग नहीं है इसका मतलब जेड डायरेक्शन में पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं होगा, केवल यहाँ पोटेंशियल एक्स और वाई के अलाउंग वेरी कर रहा होगा। तो ये देखो डी वी बराबर माइनस बाहर कर देना है, डॉट प्रोडक्ट आई का आई से 3x स्क्वायर वाई डी एक्स एक्स क्यूब डी वाई। अब हम इसे करेंगे इंटीग्रेट, तो देखो हम फिर से फंस गए, फिर से हमको कन्फ्यूजन आ गया क्योंकि dx के साथ y फंस रहा है, dy के साथ x फंस रहा है। ऐसा लग रहा है कि हमसे ये सॉल्व नहीं होगा, लेकिन होगा लग रहा है, ये फीलिंग है केवल। तो आपने कहा सर एक काम करो, इसको गौर से देखो, जरा गौर से देखना। ये खुद बता रहा है कि ये कौन सा फंक्शन है। पहला फंक्शन दूसरे का डिफरेंशिएशन, एक होगा एक्स क्यूब दूसरा रहा होगा वाई। तो अगर हम एक फंक्शन एक्स क्यूब इंटू वाई कंसिडर कर लें, ध्यान से देखिएगा, और इसका डी वाई बाई डी टी लिखें, तो देखो ये दो वेरिएबल है। तो पहला फंक्शन एक्स क्यूब दूसरे का डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी टी प्लस दूसरा फंक्शन वाई पहले का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर डी एक्स अपॉन डी टी, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर डी एक्स बाई डी टी। अब देखो बेटा पूरे से डी टी खत्म, तो ये आ गया डी एक्स क्यू वाई को आप लिख सकते थे 3x स्क्वायर वाई डी एक्स प्लस एक्स क्यूब डी वाई। गौर से देखो यही तो लिखा है, तो इस पूरे को मैंने लिख दिया डी एक्स क्यूब वाई, यानी बताओ ये जो लिखा था ये डिफरेंशियल फॉर्म है किसका, एक्स क्यू वाई का। अब इसको इंटीग्रेट करना आसान, लिमिट देखना, जब 0,0 तो ये पोटेंशियल था बी का। अच्छा हम लिमिट 2 ही भी क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि फंक्शन केवल एक्स वाई का है, अगर जेड भी होता तो जेड पे भी लिमिट लगता। अब देखो जब ये 1,2 तो ये पोटेंशियल ए का, तो इसको इंटीग्रेट करो, ये बना v,
लिमिट हुआ वी बी से वी ए माइनस, और इसका इंटीग्रेशन हो गया एक्स क्यू वाई, और लिमिट लग जाएगा 0,0 से 1,2 तक। तो लिमिट डाल दो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बराबर माइनस एक्स की जगह 1 क्यूब इंटू 2 माइनस 0 हो जाएगा। तो आंसर आ गया -2 वोल्ट। ये इस सवाल का आंसर। तो देखो जो इस क्वेश्चन का मेन पॉइंट है वो ये है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का हमने डिफरेंशियल फॉर्म कैसे पहचाना। ये पहला फंक्शन, तो दूसरे का डिफरेंशिएशन dy/dt हुआ होगा तो दूसरा y रहा होगा, और जब y को रोका होगा तो इसका डिफरेंशिएशन 3x² आया होगा। तो हिंट मिल रहा है कि एक ऐसा फंक्शन होगा x³ इंटू वाई जैसा होगा। तो हमने x³ इंटू वाई फंक्शन मान के ट्राई किया, तो हमको ये दिख गया कि dx3y ये लिखा है, राइट। नोट करो इसको बेटा। इसे आप लोग नोट कर लीजिए। तो इस क्लास को हम लोग यहीं पे रोक रहे हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, आप पूरे से अच्छे से रिवाइज करिए, इसके आगे हम लोग अगली क्लास में कंटिन्यू करते हैं, ठीक है बेटा।